लेट्स माइक न्यूज एट 6। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। 12 मई को सेंसेक्स 1456 अंक टूटकर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 436 अंक गिरकर 23,379 पर पहुंच गया। ये लगातार चौथा कारोबारी दिन है जब बाजार लाल निशान में बंद हुआ है। 4 दिन में सेंसेक्स करीब 3,500 और निफ्टी लगभग 1,000 अंक तक गिर चुका है। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा दबाव रियल्टी और आईटी सेक्टर पर रहा, जहां टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयरों में 4.5% तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मीडिया, फार्मा और बैंकिंग सेक्टर में भी बिकवाली देखने को मिली और ये सेक्टर 2.5% तक टूटे। वहीं भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट के साथ 19 पैसे टूटकर 95.5 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले रुपया 95.31 पर बंद हुआ था। वहीं झवेरी बाजार में आज चांदी में जबरदस्त तेजी आई। 1 किलो चांदी 11,620 रुपए बढ़कर 2,67,820 रुपए पर पहुंच गई, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,592 रुपए चढ़कर 1,51,954 रुपए हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की सोना नहीं खरीदने की अपील के बावजूद बाजार में तेजी बनी रही। इस साल अब तक सोना 18,755 और चांदी 37,400 रुपए महंगी हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान इजराइल युद्ध से पैदा अनिश्चितता, डॉलर की कमजोरी और शादियों के मौसम में बढ़ती मांग के कारण कीमती धातुओं में निवेश बढ़ा है। चांदी में तेजी के पीछे इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर उद्योग की मजबूत औद्योगिक मांग भी अहम वजह है। कर्नाटक सरकार ने नई एक्साइज नीति लागू कर दी है, जिसमें शराब पर टैक्स अब अल्कोहल की मात्रा के आधार पर लगाया जाएगा। देश में ये पहला ऐसा राज्य है। इस बदलाव से सस्ती लोकल शराब, खासकर 180 मिलीलीटर के टेट्रा पैक की कीमतों में 20 से 25% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि प्रीमियम ब्रांड्स की कीमतें 16 से 20% तक कम हो सकती हैं। सरकार का लक्ष्य ज्यादा अल्कोहल वाली सस्ती शराब को महंगा कर उपभोग को नियंत्रित करना है। हालांकि इससे राज्य की एक्साइज आय प्रभावित होने की भी आशंका है। त्रिपुरा के जम्पुई जाला आरडी ब्लॉक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिला है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित त्रिपुरा ग्रामीण आर्थिक विकास और सेवा वितरण परियोजना के तहत एक आधुनिक सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। इसका उद्घाटन स्पीकर रामपद जमातिया ने किया। इस केंद्र के लिए 15 लाख रुपए की एक मुश्त अनुदान राशि मंजूर की गई है। यहाँ कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य आजीविका संबंधी कौशल प्रशिक्षण किए जाएंगे, जिससे स्थानीय आदिवासी समुदायों की उत्पादकता और आय में बढ़ोतरी होगी। केंद्र में प्रशिक्षण हॉल, स्मार्ट क्लासरूम, छात्रावास और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। इसे रंगबाटांग क्लस्टर स्तर फेडरेशन संचालित करेगा। ये पहल ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों और उत्पादन समूहों को बेहतर बनाकर त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हरित ऊर्जा को भारत की भविष्य की आर्थिक उन्नति की कुंजी बताया है। दिल्ली में सीआईआई बिजनेस समिट में उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, विकेंद्रीकृत बिजली प्रणाली और सतत विकास पर जोर दिया। नायडू ने छत, सौर ऊर्जा, माइक्रोग्रिड और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात की, जिसमें राज्य में 20 लाख एकड़ भूमि और करीब 20 लाख किसान पहले से ही रासायनिक मुक्त खेती कर रहे हैं। नायडू के अनुसार हर घर, उद्योग और खेत को बिजली उत्पादन केंद्र बनाना होगा, जिससे पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी और दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती मिलेगी। मेघालय में री भोई जिले के लुमदैत-खला में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने राज्य की पहली एरी सिल्क यार्न यूनिट, साई लुम एरी सिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण किया। यहां रोजाना 20 किलो यार्न का उत्पादन हो रहा है। 15 स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है और पूरे क्षेत्र के 2000 से ज्यादा बुनकरों को सस्ता यार्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इस यूनिट को प्राइम मेघालय के तहत 50 लाख रुपए शून्य ब्याज सहायता मिली है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स